morning, students. Today we will learn our 7th unit, that is fair play. Okay? Before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? अब आपके क्या फ्रेंड ने कभी ऐसा कुछ कहा जो आपको ऐसा लगा कि नहीं, इसने जो सोचा है वो गलत है? What did you do then? आपने उसके बाद क्या किया आपने? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? अब क्या आपने उसको कुछ कहा या फिर आप चुपचाप बैठे रहे? Read the story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity. Enmity यानी शत्रुता, यानी हम किसी के एनिमी बन जाते हैं, और a sense of what is right and what is wrong. अब यहाँ पर एक स्टोरी है जो दो फ्रेंड्स के बीच में है. क्या वो अपनी फ्रेंडशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं या फिर अपनी दुश्मनी को, या फिर कौन सी चीज़ें राइट है और कौन सी बुरी चीज़ें हैं, क्या उनको वो समझ में आता है? अ फेयर प्ले पार्ट 1. जुमान शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. अब जुमान शेख और अलगू चौधरी जो है वो दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज their bond of friendship that were either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. अब दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, और जब भी उसके किसी भी फैमिली मेम्बर में वो दोनों ना हो या फिर दोनों में से एक अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं पर बाहर घूमने गया हो या फिर काम करने के लिए गया हो, तो वो एक दूसरे के फैमिली को देख रेख करते थे, और दोनों की ही रिस्पेक्ट पूरे विलेज में बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सब सम्मान करते थे उन दोनों की. देन सेकेंड पैराग्राफ. जुमान हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. अब जुमान की एक आंटी है, उनके पास थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी है, छोटा सा लैंड है. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. अब उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुमान के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी थी, और ये डील थी या अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी कि वो उनके साथ ही रहेंगे और उसको देखभाल भी करेंगे. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. अब जो उन्होंने जो अरेंजमेंट की थी यानी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कपल ऑफ ईयर्स यानी 2 ईयर्स तक अच्छे से ही चली. देन द सिचुएशन चेंज. उसके बाद थोड़ी सी जो सिचुएशन थी, जो हालत थी, वो बदल गई. जुमान एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ अवर ओल्ड रिलेटिव. अब जुमान और उसकी जो फैमिली थी यानी उसकी वाइफ या फिर उसके जो चिल्ड्रन थे, वो सब उससे टायर्ड हो चुके थे, उब चुके थे कि हमें अब ये ओल्ड लेडी जो है वो हमें अब अच्छी नहीं लग रही है. जुमान बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, वो dreaded even the little food that the old lady wanted every day. अब जुमान जो है वो भी थोड़ा सा बदल गया था अपनी वाइफ की बातों को सुन के. अब वो ग्रेडल यानी क्या होता है कि किसी को हम पसंद नहीं करते और उसको ज़बरदस्ती हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसे अनहैप्पीली हम उसको कुछ भी बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, और उसको जो थोड़ा सा खाना भी देना होता था उनको, तो वो भी उनको पसंद नहीं था. She swallowed this insult along with her food for a few months. अब उनको जब खाना दिया जाता तो वो बहुत सुनाते थे कि ये एक तो ओल्ड लेडी है, हम इतने सारे मेंबर हैं घर पे, इनको भी हमें खाना खिलाना पड़ते थे, ऐसे सारे वो ताने देते थे, टोन मारते थे उनको. तो उस समय वो क्या करते थे कि खाने के साथ वो भी सारी बातें वो स्वॉलो कर लेते थे यानी सहन कर लेते थे. बहुत यानी 2 to 3 months वो ये सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे. बट पेशेंट हैज़ इट्स लिमिट. अब पेशेंस यानी धीरज जो है उसकी भी एक लिमिट है, उन्होंने वहाँ तक तो धीरज धरी. देन वन डे शी स्पोक टू जुमान. माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. अब उन्होंने एक दिन बोला जुमान को कि मुझे पता है कि अब आपके साथ मैं रहती हूँ, आपको पसंद नहीं है. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. अब उन्होंने क्या कहा, उससे क्या डिमांड की कि आप मुझे एक काम करो, मंथली अलाउंस यानी मंथ में आप मुझे 2300 या फिर वैसे कुछ भी मनी मुझे दो, जिससे मैं अपना खुद का एक किचन अलग से बना लूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट
हाउ टू रन द हाउस। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी को तो पता है कैसे करके वो अपना घर चला सकती है। बी पेशेंट सेड जुमान सेमलेसली। अब वो बेशरमों की तरह क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा धीरज रखो। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। अब जब उसने ऐसा कहा बेशरमों की तरह, तब उनको बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया उन्होंने कि अब मैं ये जो केस है इसे मैं पंचायत तक लेके जाऊंगी। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। अब 2-3 दिनों के लिए वो सभी को अपनी जो बात है, अपनी जो सिचुएशन है, वो सभी को समझा रहे थे और सपोर्ट की मांग कर रहे थे। Some sympathized with her, other laughed at her and few other advised her। ओके, कहीं न क्या कहा, उनकी बातों को उनको सिंपथाइज किया, यानी उनको सहलाया, समझाया, उनको दया भावना दिखाई अपनी। किसी किसी लोगों ने उनके ऊपर हंस रहे थे, किसी ने उनको एडवाइस दी। मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। अब उन्होंने क्या कहा कि किसी ने एडवाइस की, कोई बात नहीं, आप उनके साथ एडजस्ट हो जाओ, उनके साथ एक एग्रीमेंट कर दो या फिर चुपचाप रहने की आदत डाल दो। वैसे भी किसी ने सलाह दी उनको। एट लास्ट सी केम टू आलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अब वो लास्ट में आलगू चौधरी यानी जो जुमान का बेस्ट फ्रेंड था उसके पास गए और उनको सब कुछ बताया। यू नो चाची, जुमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। अब जब वो वहाँ के सरपंच बने तब उन्होंने क्या कहा, जब वो उनके पास गया, आलगू के पास गए जो आंट, तो उन्होंने क्या कहा, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट में, उसके ऑपोजिट में कैसे खड़ा हो सकता हूँ। आलगू सेड, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एज फेयर। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या मैं, हाँ तुम्हारी बात भी सही है, बट जो गलत है उसको तो मैं ऐसे नहीं कह सकती, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। देन प्लेग्ड द ओल्ड लेडी, प्लीग्ड यानी वो बहुत ही सोचने में और गंभीरता से सोच रहे थे। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, सी सेड। अब उन्होंने क्या कहा कि आप पंचायत में आओ और सभी को सच्चाई बताओ। आलगो डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अब जब जो आंट है वो आलगो को सब कुछ बता रहे थे कि जो गलत है या फिर सही है वो आपको सोचना ही पड़ता है, तो ये सारी जो बातें थी उनके दिमाग में चल ही रही थी, रिंगिंग यानी उनके कान में बज रहे थे। देन पार्ट 2, 5th पैराग्राफ। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम एवरी इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। अब जो पंचायत था वो कहाँ पर बिठाया गया था, वो था शाम को बनियन ट्री के नीचे। जुमान स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। अब जुमान ने क्या कहा, वो खड़े हो गए और बोले कि जो वॉइस ऑफ पंच यानी जो पंच में जो भी डिसीजन होता है वो एक भगवान के आदेश की तरह ही होता है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। अब उन्होंने क्या कहा कि जो भी है मेरे जो आंट है वो जिसको भी नॉमिनेट करेंगे हेड ऑफ पंच यानी पंच बनाएंगे, वो मैं चुपचाप डिसीजन मान लूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी। अब जो पंच होता है यानी जो हेड होते हैं, ना उसके कोई फ्रेंड होते हैं ना ही कोई एनिमी होते हैं। वॉट डू यू से टू आलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब आलगू चौधरी को उन्होंने कहा कि अब आप क्या बोलोगे। फाइन, रिप्लाइड जुमान, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब इस समय वो फाइन बोल के क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा हाइड होके अपनी जो खुशी मना रहा है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड जो लक है मेरे साथ वो शायद हो जाएगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमान, सेड आलगू। अब आलगू ने क्या कहा कि आपको पता ही है चाची कि मेरी और जुमान की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही अच्छी है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। आंट ने क्या कहा कि हाँ वो तो मुझे पता ही है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। अब कॉन्साइंस यानी क्या होता है कि आपका जो डिसीजन है, आपको बुरा और भले यानी गुड और बैड के बीच में जो डिफरेंस है वो तो आपको पता चलता ही होगा। मुझे लगता है कि वो फ्रेंडशिप को आप इतना ऊपर नहीं रखोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। अब उन्होंने क्या कहा कि जो
पंच होते हैं उनके दिल में गॉड बसे होते हैं, भगवान बसे होते हैं, इसीलिए उनकी जो आवाज़ होती है, उनका जो डिसीजन होता है वो गॉड के बराबर ही होता है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. अब उसके बाद उन्होंने अपने जो केस को है सभी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया. जुमान सेड, आल्गू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. योर आंट एज डियर टू मी एज यू. अब जुमान ने क्या कहा? जुमान सेड आल्गू. आल्गू ने कहा कि जुमान, आप जैसे मेरे फ्रेंड हो, ओल्ड फ्रेंड हो, वैसे ही आंट भी मेरे कुछ कम नहीं है, वो भी मेरे इतने ही नज़दीक के एक पर्सन है. नाउ आई एम ए पंच. Now I am Punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? अब उसने क्या कहा? आल्गू ने ये कहा कि अब तो मैं पंच हूँ, तो आप यानी तुम मेरे फ्रेंड हो या फिर आंट, दोनों ही मेरे लिए इक्वल ही हैं. अब आपको कुछ बोलना हो आपके डिफेंस में यानी आपके बचाव में, डिफेंस यानी आपके बचाव में आपको कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो. अब 3 years ago began जुमान. माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. अब वो क्या बोल रहे कि 3 साल पहले मेरे आंट ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम पर ट्रांसफ़र की थी. आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड. अब उन्होंने तब क्या कहा था? जुमान ने अपने आंट को ये प्रॉमिस किया था कि जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो उसको सपोर्ट करते रहेंगे. आई हैव डन ऑल आई कुड. अब मैं जितना कर पाता था वो सब कुछ मैंने किया. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट. वो क्या बोले? क्वारल्स यानी झगड़ा, थोड़ी छोटी मोटी जो बातों में कुछ ना कुछ वो झगड़ा करते रहते थे मेरी वाइफ और उनके बीच में. अब मैं उन दोनों के बीच में कुछ बोल तो नहीं सकता. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी फ्रॉम मी. अब वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी जो आंट है अब वो मेरे पास से क्या चाहते हैं? वो मंथली अलाउंस यानी मंथ में उनको 200-300 रुपया या फिर 1000 रुपीज़ वो उनको देना ही होगा, वो अब डिमांड कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से. अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब ये मुझसे नहीं हो सकता, अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बस मेरा यहाँ तक कहना हो गया. जुमान वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय आल्गू एंड अदर्स. अब क्रॉस एग्जामिन यानी उसको बार बार आप एक ही चीज़ को दोहरा कर उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, और चेक करते हो क्या वो जो आंसर बोल रहे हैं वो राइट है. बाय आल्गू और अदर्स यानी पंच में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो और जो मेन पंच जो हेड है आल्गू, उन सब ने क्वेश्चंस पूछे. देंस आल्गू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली. अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो मैटर है इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा और इन आवर ओपिनियन जुमान मस्ट पे. अब मेरे हिसाब से हमारे सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जुमान एंड ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर. उसने क्या कहा? हेड ऑफ पंच ने ये डिसीजन लिया कि जुमान जो है वो अपनी आंट को मंथली उनको पैसे देता रहे या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो फिर से उनको लौटा दे. देन नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. सेल्डम का मतलब क्या होता है? रेयरली, कि वो दोनों अब बहुत ही कम एक साथ दिखाई देते थे. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन. अब दोनों के बीच में जो गहरी दोस्ती थी अब वो थोड़ी सी टूट सी गई है. इन फैक्ट जुमान वॉज आल्गूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज. अब जुमान के लिए जो आल्गू है वो बहुत ही एक बड़ा एक दुश्मन बन चुका था और वो क्या सोच रहा था? मैं कैसे करके इसके पास से रिवेंज लूँ. रिवेंज यानी बदला. पार्ट 3. डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट आल्गू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट शॉट. अब बहुत दिन चले गए, बीत गए. उसके बाद एक अनलक जैसा हुआ कि आल्गू जो है वो अपने आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा था. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू सामजू शाहू अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज. अब उनके पास एक पैर थे बुलक्स के, उसमें से एक मर गया था तो सेकेंड उनके पास एक था. अब उन्होंने वो सामजू साहू करके एक जो व्यक्ति है जो एक कार्ट ड्राइवर है यानी जो बैलगाड़ी चलाते हैं उनके विलेज में, वो समझू साहू हैं.
The understanding was that the Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. अब जो साहू है, जब उन्होंने जो आलगू है उन्होंने जब बेचा उनको बुलक, तब उन्होंने क्या कहा कि 1 महीने के बाद मैं आपको ये इसके जो पैसे हैं वो लौटा दूंगा। पर क्या हुआ कि अचानक से जो बुलक है वो उसी मंथ में, अभी 1 मंथ हुआ भी नहीं था, उसके पहले वो उसकी मृत्यु हो गई थी। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. अब थोड़े महीने चले गए, बुलक की डेथ हो चुकी थी और आलगू ने साहू को कहा कि आपने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। साहू got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. यानी उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको क्यों पैसे दूँ, आपने जो बुरी बीस्ट यानी जो बुरी दशा में आपने जो मुझे बुलक बेची थी वो तो मर चुकी है, अब मैं उसका क्या करूं? He brought us nothing but ruin. अब उसने क्या कहा कि उससे कुछ मेरा फ़ायदा नहीं हुआ पर सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। I have a bullock, use it for a month and then return it to me. अब उन्होंने क्या, मेरे पास एक बुलक है, तुम 1 महीने के लिए उसको यूज़ कर लो, उसके बाद मुझे रिटर्न कर देना। No money for the dead bullock, ही सेड एंग्रीली। अब उन्होंने जब मर चुका है उसके मैं कहूँ आपको मैं पैसे दूँ, वो बहुत ही गुस्से से बोले। आलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। अब उन्होंने क्या सोचा आलगू ने कि ये जो केस है वो मैं पंचायत तक लेके जाऊँ। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब सेकेंड टाइम हुआ मंथ में कि सभी होल्ड कर रहे थे, यानी उनके जो पंच के जो हेड है उनको चुन रहे थे और उनकी सपोर्ट भी सभी से वो मांग रहे। देन द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द old banyan tree. Algo stood up and said, "The voice of punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." अब उन्होंने क्या कहा कि हेड जो है, फिर से पंचायत बैठी वही ओल्ड बनियन ट्री के नीचे, और क्या कहा आलगू ने कि जो पंच की जो आवाज़ होती है वो गॉड जैसी ही होती है। अब उन्होंने क्या कहा कि जो भी नॉमिनेट करेगा मैं उसको ही क्या समझूंगा, उनको मैं कुछ भी उनको अपोज नहीं करूँगा, जो भी जीतेगा वो मेरे लिए ठीक ही है। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द मेन नेम ऑफ जुमान। अब साहू ने तब देखा कि ये एक चांस है, क्योंकि आलगू और जुमान के बीच में अभी तो एनिमी थे, वो एक दूसरे के दुश्मन थे, इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं भी इसका फ़ायदा उठा लेता हूँ, मैं जुमान को ही इसका हेड बनाऊँगा। देन आलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट वॉट कुड ही डू। अब जब आलगू ने देखा कि जुमान को उन्होंने चुना है तो तब वो थोड़े से डर गए और थोड़े से दुखी भी हो गए। पेल यानी बहुत ही दुखी हो जाना, पर वो क्या कर सकते हैं। The moment Juman became head punch, he realized his responsibilities as judge and the dignity of his office. अब उन्होंने क्या कहा कि जब जुमान हेड बने पंच के, तब उनको समझ में आया कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एज अ जज, यानी आप जज जब बनते हो और इसमें बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, ये आप ऐसे कुछ भी गलत डिसीजन आप नहीं ले सकते। Could he seated in that high place have his revenge now? अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अब वो इस हाई प्लेस में बैठे हैं तो क्या अपना रिवेंज लेंगे, क्या अपना बदला लेंगे वो। ही थॉट एंड थॉट, नो ही मस्ट नॉट। अब वो सोच रहे थे देन उनके दिमाग में आया कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। वो क्या बोल रहे कि नहीं, जो भी मेरे अंदर पर्सनल जो भावना है उनके भी। Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. अब दोनों ही साहू और आलगू की बातें सुनी गई, उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए बहुत ही डीपली। Then Juman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock." अब उसके बाद जुमान जो है वो खड़े हुए और अनाउंस किया कि जो साहू है उनको आलगू को पैसे लौटाने ही होंगे, पैसे देने ही होंगे उसके बुलक के। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or diseases. अब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि साहू जो है
उन्होंने जब बुलक दिया था तब ना उसको कोई बीमारी थी, कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही हेल्दी था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, यानी जो बुलक है वो तो अचानक से मर गया, हम क्या कर सकते हैं उसमें। बट आल्गो कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, अब उसके लिए हम आल्गो को गलत नहीं ठहरा सकते। बट Algo could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat. This is justice. God lives in the voice of Panch." अब उस समय जो आल्गू है वो अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया और खड़े होके बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि जीत हमेशा पंचायत की ही होती है। उनके जो शब्द होते हैं वो भगवान के ही शब्द होते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से उनको जस्टिस भी मिल गया। सून आफ्टर जुमान केम टू आल्गो, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, अब वो दोनों जब एक दूसरे से मिले तब एक दूसरे को देख के बहुत ही वो उन दोनों को एक दूसरे को देख के थोड़ा सा शर्म आ रही थी कि उन्होंने जो किया था वो अच्छा नहीं था। सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इज मीन टू बी अ पंच। अब जो जुमान है वो आल्गू को बोलते हैं कि जब आप पंचायत में थे उस समय में आपका बहुत मैं दुश्मन बन चुका था, पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि जब पंच बनते हैं तो हमें बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं और हमें हमेशा सच्चाई की तरफ ही जाना होता है, उसमें किसी के भी पर्सनल दुश्मनी हमें ध्यान में नहीं रखना होता। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, पंच का कोई फ्रेंड भी नहीं होता, कोई दुश्मन भी नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, उसको सिर्फ इंसाफ की तरफ ही उनका ध्यान होना चाहिए। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हम सच्चाई के पथ को छोड़ के हम फ्रेंडशिप और एनमिटी यानी दुश्मनी में ध्यान नहीं रख सकते। आल्गो एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। अब दोनों एक दूसरे की बातें सुन रहे थे और दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तब एक दूसरे के आंसू उन्होंने धोए और उनकी जो भी कड़वाहट थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो इस आंसुओं से धुल गई और दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड बन गए।